है जो खड़ी हैं, और जो खड़ी हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक ना? आवर्त सारणी में जो क्षैतिज समूह होता है उसे आवर्त कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे वर्ग कहते हैं। अब आपको यह डेफिनेशन लिखना। हेलो दोस्तों, पुनः आपका मेरे चैनल द ट्यूशन टाइम में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 10 का केमिस्ट्री का आंसर पेपर लेके आया हूँ, जो आपके बोर्ड के परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए, 2020 का यह आंसर पेपर है दोस्तों, ये 2020 का है, क्लास 10 का केमिस्ट्री। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम है। ठीक दोस्तों, एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम है। हालांकि आपको पता है कि एथिल एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए जो हमारा क्रियात्मक समूह लगता है वह क्या लगता है दोस्तों? OH लगता है। ठीक ना? तो अब एथिल है, एथिल है यानी कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो जब कार्बन संख्या 2 होती है तो यह जो होता है, अब देखिए OH है तो OH के लिए जो आपका अनुलग्न लगता है वह क्या लगता है? आल लगता है। क्या लगता है दोस्तों? आल लगता है। जब यह आल लगता है तो अब देखिए एथिल है तो एथिल का होता है एथेन होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि C2H5OH होगा, C2H5OH होगा। तो C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल है। तो एथिल एल्कोहल का जब आईपीएससी नाम आप देखेंगे तो कार्बन संख्या आप देखेंगे कि 2 है, कार्बन संख्या 2 है, तो यह होता है एथ होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? एथ होता है। ठीक, अब एथ होता है तो C2H5 है तो यह हो जाएगा एथेन। अब आल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब कह रहा है कि C2H5OH जो आपका है यह एथिल एल्कोहल होता है। अब इसी एथिल एल्कोहल का जब आपको आईपीएससी नाम निकालना हो जाएगा तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा दोस्तों एथेनॉल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला है आपका ख, क्षारीय विलयन का पीएच है। क्या दोस्तों? क्षारीय विलयन का पीएच है। अब देखिए पीएच मतलब क्या होता है? पीएच मतलब होता है बाबू, पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है बाबू, तो इसमें जो होता है देखिए, जिसका पीएच मान 7 होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब यह हो गया कि वह नॉर्मल होता है। ठीक ना? अगर 7 से कम है, 7 से कम है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान जो है वो 7 से कम है तो इसका मतलब यह होता है कि वह वस्तु या वह चीज़ जो होती है वह अम्लीय होती है। और 7 से अगर ज़्यादा है तो वह वस्तु क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। तो अब इसमें कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय विलयन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो उसका पीएच मान होगा वो कितना होगा? वह 7 से क्या होगा? अधिक होगा। 7 से क्या होगा? अधिक होगा।
आगे है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, ठीक ना। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी आप समझ रहे होंगे कि जो आपका वीडियो वगैरह बनता है उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए, वो होता है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन करना है दोस्तों। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 2 नंबर का सवाल कई बार पूछा गया है, यानी कि मैंने आपका अनुसार पेपर देखा उसमें कई बार पूछा गया था। मैं इसको पिछली वीडियो में बताया हूँ, लेकिन मैं इसको आपको फिर पुनः बता दे रहा हूँ ताकि आपको यह अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आप एग्ज़ाम में जाएं और ऐसा न कि आपको यह चीज़ें आते हुए भी आप जो है कि फिर वहाँ जाने के बाद भूल जाएं कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इसको बार बार बताते चलता हूँ कि आप जो चीज़ें बताया जा रहा है उसे आप बार बार रिपीट करते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, जिसके आपको यह चीज़ें आपको अच्छी तरह से कंठस्थ तैयार हो जाए, जो आपका कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। तो बात क्या कर रहा है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से, अब जिंक धातु का जो कार्बोनेट अयस्क होता है बाबू वह होता है ZnCO3। यह क्या होता है, यह जिंक धातु के कार्बोनेट का जो क्या होता है, यह अयस्क होता है। अब इसका जब धातु निष्कर्षण होता है, धातु निष्कर्षण का मतलब हो गया कि ZnCO3 को अगर आप गर्म करेंगे तो यह क्या कर लेगा, ZnO प्लस CO2 गैस में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। पुनः क्या होता है कि ZnO को कार्बन के साथ जब इसका अपचयन किया जाता है तब यह Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक दोस्तों, क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बना लेता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तभी आप हमारे वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरे के पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाए। एक बार पुनः देख लेते हैं कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क कौन से होते हैं दोस्तों, ZnCO3 होता है। अब ZnCO3 को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है ZnO और CO2 प्राप्त होता है। पुनः ZnO प्लस C का अगर अपचयन किया जाता है तो Zn प्लस CO बन जाता है। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण के बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप सूत्र हमेशा याद कर लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है और यह किससे प्राप्त होता है। जिससे प्राप्त होता है उसको कितनी ताप दी जाती है, यानी कौन सा उसमें उत्प्रेरक का काम करता है। यह चीज़ें अगर आपको पता हो जाएगी तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जो है क्या कर लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेंगे और विरंजक चूर्ण भी बना लेंगे। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से प्राप्त होता है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O को दोस्तों बोलते हैं जिप्सम। ठीक है बाबू। अब जिप्सम को जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको गर्म करते हैं तो यह क्या होता है कि अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने का तात्पर्य यह है कि यह CaSO4 × ½ H2O यानी यह आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है और 3/2 H2O यानी जल बना लेता है बाबू। अब कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ 2 H2O है और यहाँ पर ½ H2O, यहाँ 3/2 H2O है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि अपने अवयवों में क्या करता है, अपने मोलों की संख्या में भी टूटता है। और कैसे टूटता है, कैसे इसको हम बराबर करते हैं, बराबर इससे करते हैं बाबू कि यह देखिए यह 2 दूनी 4 यानी हाइड्रोजन संख्या आपकी 4 है और यहाँ आपकी आधा, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3/2 और 2 है। तो ये किस प्रकार से 2 हो गए, इसको देख लेते हैं। वह होता ऐसे है बाबू
कि यह 2 आपका है, यहाँ पर क्या है 2 है, यह 1/2 है और प्लस 3/2 है। जब इसका प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से 2 आप भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 1 कम 2 1 1 3 तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 आपका 2 आ गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो यह होता है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के बनाने की भी एक विधि बताइए कि विरंजक चूर्ण किस रासायनिक समीकरण को क्या होता है प्राप्त होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अगर आप क्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अगर आप क्रिया कराते हैं तब जाके आपको क्या प्राप्त होता है बाबू, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 और साथ में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक ना, क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का आपस में अब क्रिया कराते हैं। अब क्रिया कराने के बाद विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, यानी CaOCl2 और H2O। ठीक ना, आगे देखते हैं आवर्त सारणी के एक आवर्त, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्व के धात्विक लक्षणों की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। हालांकि आप अपने क्लासों में पढ़े होंगे, कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि जो आपका पीरियाडिक टेबल होता है उस पर आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है। अगर आवर्त होता है तो उसके क्या गुण होते हैं और जो आपके वर्ग होते हैं उसके क्या गुण होते हैं, यह आप पढ़े होंगे। तो हम आपको पूरे विस्तार से न बताते हुए सिर्फ आपको इसके वर्ग और क्षैतिज यानी कि ऊर्ध्वाधर की बातों के बारे में कुछ बताएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कुछ लोग तो ये भूल जाते हैं हमारा जो वर्ग होता है उसे क्या, वह कैसे प्राप्त होता है और आवर्त को क्या कहते हैं, ये सब पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से वह गलत क्वेश्चन करके आते हैं और उनका मार्क्स कट जाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा वर्ग और आवर्त क्या होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, किस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से रखा गया है, इन सब चीज़ों का भी आपको मैं ज्ञान दिलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी यह वीडियो समझ में आए या क्वेश्चन समझ में आए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने एक छोटा सा ग्राफ बना दिया है ताकि आपको समझा सकूं। आप इस प्रकार से देखते होंगे कि ऐसे आपका एक ग्राफ होता है, S ब्लॉक का तत्व होता है, ये P ब्लॉक का तत्व होता है, यह D ब्लॉक का तत्व होता है, नीचे आपका जो बनता है वह यह ब्लॉक का तत्व होता है। तो आपको इसमें यह जानने की जरूरत है, इसमें सिर्फ वर्ग और आवर्त पूछा है, बाकी और आपसे कुछ नहीं पूछा है। तो लेकिन सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि आवर्त होता क्या है, आवर्त हम कहते किसे हैं। आवर्त देखिए उसे कहते हैं जो आपकी क्षैतिज समूह होती है। क्षैतिज समूह का तात्पर्य जो आपका इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं जाती हैं, जो ब्लॉक बनता है यह क्षैतिज, तो यह क्षैतिज होती हैं। यह भी आपका इस प्रकार से जो होता है, ये सभी क्या होती है दोस्तों, क्षैतिज होती हैं। ठीक ना, ये क्या होता है, ये क्षैतिज होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, समूह आवर्त बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं इन्हें हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं दोस्तों, आवर्त बोलते हैं। अब जो ऊर्ध्वाधर है, क्या है, ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं बाबू, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है जो खड़ी है, और जो खड़ी है उन्हें क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक ना, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज समूह होता है उसे आवर्त कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे वर्ग कहते हैं। अब आपको यह डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आवर्त और वर्ग किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। अब इसके लक्षण के बारे में देखते हैं कि इनके जो धातुओं के लक्षण होते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो लक्षण हमने लिख दिया है। वर्ग का लक्षण क्या होता है,
वर्ग के लक्षण होते हैं कि जो सामान्य यानी सामान्य रूप से इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वह समान होते हैं। यानी जो आपका जो वर्ग है, जो यानी वर्ग है, वर्ग का मतलब यह आपका फर्स्ट एक ग्रुप का जो तत्व है, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि जो इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी वह बराबर आएगी। इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी दोस्तों वो क्या होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार आप सेकेंड एक ग्रुप का अगर लेते हैं तो सेकेंड एक ग्रुप में भी आप देखेंगे कि इनके जो बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह बराबर आएगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला बात कर लेते हैं कि अगर वर्ग का मतलब यह हो जाएगा कि जो ऊर्ध्वाधर समूह है, इस ऊर्ध्वाधर समूह का अगर आकार बढ़ता है, अगर आकार क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, तो कोषों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आई बात? मतलब हाइड्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह 1s1 आएगा। जब लिथियम का करेंगे तो लिथियम का इससे क्या होगा, कोषों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी ना। उसी प्रकार सोडियम का भी बढ़ेगी, पोटेशियम का भी बढ़ेगी, रूबियम का, सीजियम का, फ्रेंसियम का भी बढ़ेगा दोस्तों। यानी जो इसके कोषों की संख्या होगी वह बढ़ती जाएगी। पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा या फिर इसी में आप कक्षा 10 में ही पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, आपको ये पूरी की पूरी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या हो गया, आकार बढ़ता है तो कोषों की संख्या भी क्या करती है दोस्तों, बढ़ती है। अगला देखते हैं आवर्त। आवर्त क्या होता है, आवर्त होता है कि इनका जो यानी जो क्षैतिज समूह होता है उनका सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वह भिन्न भिन्न होता है। ठीक दोस्तों, कैसे होता है, अगर हम बात कर लेते हैं लिथियम का अगर आप बात करेंगे तो इसका 1s2 2s1 होगा कि नहीं होगा, 1s2 2s1 होगा। जब बेरिलियम का करेंगे तो बेरिलियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, बेरिलियम का होता है 4, तो आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2। अब देखिए जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भिन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह देखिए इसका 2s1 है और 2s2 है, 2s1 और 2s2 है, 2s1 और 2s2 है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, इसका यानी क्षैतिज समूह का जो आकार है वो घटता है। क्षैतिज समूह है जो आपका, क्षैतिज समूह जो है आपका, इसका जो आकार है वह आकार जो है क्या करता है दोस्तों, घटता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।